Hey guys, welcome back to the channel. So guys, in this video we are going to prepare together for the test. तो हम लोगों ने 3 यूनिट तक पढ़ लिया है and we have to prepare for these all chapters because we have test of 50 marks. तो मैं जा रही हूँ प्रिपेयर करने उसके लिए एंड लेट्स सी आज संडे के दिन मैं कितना पढ़ती हूँ सुबह से पूरे रात तक. Let's unbox a very unique stuff with me. So this is a very unique pen stand जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है. Anyways, let's get to the first study session. तो मैं अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट 3 का नोट्स बना रही हूँ जो कि मेरे क्लासेस में अभी चल रहा है. और मैं अपना जो नोट्स है वो लेक्चर अटेंड करने के साथ साथ ही बना लेती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट होता है क्योंकि मैं अपना आराम से नोट्स बना लेती हूँ विथ लेक्चर समझने के साथ साथ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है उसको भी नोट डाउन कर लेती हूँ विथ पेंसिल और यूजिंग स्टिकी नोट्स. सो दिस इज़ माई टारगेट फॉर टुडे और मुझे ये सब चीज़ें कंप्लीट करनी है बिकॉज आई डोंट नो कि मेरा न्यूमेरिकल्स आने वाला है, थ्योरी आने वाला है, क्या आएगा हमारे टेस्ट के अंदर. एंड ऑफ कोर्स ये टेस्ट अगर 50 मार्क्स का है सो इट विल बी इंटेंस. लेट मी जस्ट रिवाइज एवरीथिंग क्विकली एंड फर्स्टली आई हैव टू कंप्लीट नोट्स. तो मैं अभी वो कंप्लीट कर रही हूँ एंड उसके बाद से मैं रिवीजन पे जाऊँगी. तो मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए अपना ये सेल्फ़ केयर वाला टाइम देने के बाद से एंड उसके बाद से मैंने इतना ज़्यादा कंप्लीट कर लिया और अभी बस मेरा थोड़ा सा बचा हुआ है कंप्लीट करने को एंड वी आर गुड टू गो. तो आप लोग के मन में शायद ये कन्फ्यूज़न होगा कि ये हमारा PA1 का है टेस्ट है या फिर PA2 का, बट इट्स नॉट लाइक दैट. ये हमारा एक नॉर्मल टेस्ट है विच इज़ अ क्लासरूम टेस्ट जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में होने वाला है विच इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स. यूनिट 3 से नॉर्मल क्वेश्चंस आने वाले हैं, ज़्यादा इंटेंस क्वेश्चन नहीं आएंगे जस्ट बिकॉज अभी ये यूनिट ख़त्म हुआ है तो बच्चों को रिवीजन करने का थोड़ा टाइम चाहिए एंड दैट्स वाई यूनिट 1 एंड यूनिट 2 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं बट नॉट फ्रॉम यूनिट 3. सो फाइनली आई एम ऑन द एंड पेज में मुझे बस एक चार्ट बनाना था, मैं उसे बना रही हूँ एंड उसके बाद से मेरा ये चीज़ हो जाएगा, मतलब मेरा यूनिट 3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद से बस मैं रिवीजन करूँगी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट का. एंड दिस इज़ माय नोट्स ऑफ यूनिट 3. और मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं चैप्टर वाइज नोट्स नहीं बनाती हूँ, मैं यूनिट वाइज नोट्स बनाती हूँ. तो मैंने अकाउंटेंसी की और फिज़िकल एजुकेशन की बुक फाइनली मंगा ली है. अकाउंटेंसी में कंपनी वाली बुक मंगाई है, हम लोग का पार्टनरशिप ख़त्म हो गया है, कंपनी स्टार्ट हो रही है अब. फिज़िकल एजुकेशन, मार्केटिंग एंड बिजनेस स्टडीज़, इन तीनों के लिए मैं बुक का यूज़ करती हूँ ज़्यादातर. और मेरे पास फिज़िकल एजुकेशन की बुक नहीं थी, UT1 में भी नहीं थी, तो UT2 के लिए मैंने मंगाया है इसलिए कि इस बार तो मुझे बुक चाहिए क्योंकि मैं इसी से पढ़ के जाऊँगी. एंड मुझे फाइनली एक बुक मिल गई एवरग्रीन पब्लिकेशन की जो कि मैंने बहुत रिकमेंडेशन सुने हैं इस बुक के, तो इसीलिए मैंने मंगाया है. एंड आई थिंक मैंने इसे अनबॉक्स करके देखा एंड आई थिंक इट इज़ वेरी गुड. लाइक जहाँ तक मैंने पढ़ा है इसे, मतलब मुझे बहुत अच्छे समझ में आया एज़ वेल एज़ इसके अंदर जो फिगर्स दी हुई हैं, टेक्स्ट के यूज़ किए गए हैं, एज़ वेल एज़ इसके अंदर जो एक्सरसाइजेस हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. ये एक्सरसाइज वाला पार्ट इज़ माय फेवरेट हेयर इन दिस बुक. और फिगर के हिसाब से जो समझाया गया है ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि हर एक चीज़ के लिए एक फ़िगर दी हुई है जिससे आप लोग को कन्फ्यूज़न नहीं होगा. और ऑफ कोर्स मैं अब क्या ही बोल सकती हूँ बिकॉज मैंने दूसरा बुक तो ट्राई किया नहीं है तो मैं कंपेयर तो नहीं कर सकती हूँ. अगर आप लोगों ने ट्राई किया है और आप लोग को पता है दोनों बुक के बारे में तो आप लोग बता सकते हो कि सबसे अच्छा बुक कौन सा होगा फिज़िकल एजुकेशन के लिए. बिकॉज मैं बुक से ही पढ़ती हूँ तो मुझे एक अच्छा बुक चाहिए जो मुझे एक बहुत ज़्यादा अच्छा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे और मैं पढ़ के उसे समझ सकूँ कि क्या वो एक्चुअली इस टॉपिक के बारे में बोलना चाहता है.
इस बुक में मुझे अच्छा क्या लगा वो ये था कि इसके अंदर क्वेश्चंस तो दिए हुए थे, उसके एज वेल एज उसके आंसर्स के लिए एक सेपरेट बुक दी गई थी, मिनी बुक, जिसके अंदर सारे आंसर्स थे। ये जो क्लिप है ये मे बी आफ्टर डिनर की है, बिकॉज उससे पहले मैं शूट नहीं करी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि लेट मी कंप्लीट सम मोर थिंग एंड लेट्स गेट डन विथ ऑल माई रिविजन्स, सो बेसिकली आई कैन प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स। तो इसीलिए मैं अभी तक रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, एंड नाउ फाइनली आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इट बिकॉज आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस some numericals also, some formulas of those chapters. So yes, that's all for today. We will meet soon in the next video, and I'm sorry for not posting the videos on time because मैं थोड़ी देर के लिए बीच में गायब ही हो गई थी. So I got comment like why are you not posting long videos? So finally I'm here with the long video. I will give the shout out to the one who asked me for the long video, and that's the reason I'm doing the voiceover to the video which I recorded 2 weeks before. Anyways, don't worry, new videos is coming soon, and I will try to focus on videos as well as study more efficiently and effectively. Yes, that is the business studies chapter words. So that is it for today. Thank you so much for watching this video till very end, and yes guys, if you are still here and listening this, then comment this particular emoji so I will get to know that who come to the very end.